हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में स्वागत करती हूं आपका। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की हिंदी व्याकरण में। हमने प्रीवियस लेक्चर में वाक्य के भेद रचना के आधार पर 3 हमने यहाँ भेद पढ़े थे, जिसमें आपका सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य है। अब क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, आपको यहाँ वाक्यों को रूपांतरण करने के लिए मिलता है। जैसे कि आपके पास सरल वाक्य दिया जाएगा, उसको आपने संयुक्त वाक्य में कैसे परिवर्तित करना है, ये हम कल की क्लास में डिस्कस कर रहे थे। तो चलिए आइए इसको हम पढ़ते हैं, वाक्य रूपांतरण। तो वाक्य को रूपांतरण करते समय आपको इस बात का ध्यान देना चाहिए कि आप उस वाक्य का रूपांतरण तो कर लें, लेकिन उस वाक्य के विचार में कोई अंतर ना आए, उसके भाव में कोई अंतर ना आए। ऐसा ना हो कि आपने वाक्य परिवर्तन तो कर दिया, लेकिन वो जो वाक्य है उसका अर्थ ही बदल जाए, उसका भाव ही बदल जाए, उसका विचार ही बदल जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप लिख लें। तो यहाँ पर जैसे हमने सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाने के लिए हम वाक्यों में इसलिए और जैसे योजक, कुछ जो है योजक शब्दों को लगा करके 2 उपवाक्य बनाते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक उदाहरण के लिए कि समझदार व्यक्ति शांत रहता है। जो समझदार व्यक्ति होता है वो शांत रहता है, समझदार व्यक्ति शांत रहता है। जो व्यक्ति समझदार होता है वह शांत रहता है। अब देखिए, इन दोनों वाक्यों को आप पढ़िए, दोनों वाक्यों के भाव में कोई अंतर नहीं आया, लेकिन ये आपका सरल वाक्य हो गया और ये आपका संयुक्त वाक्य हो गया है। दोनों में अंतर आ गया है, वाक्यों में अंतर आ गया, लेकिन उसके भाव और विचार में कोई अंतर नहीं आया है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदल सकते हैं। तो इतना आप लिख लें। एक सरल वाक्य जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे, फल खाओ और स्वस्थ रहो। फल खाओ, स्वस्थ रहो। अब इस सरल वाक्य को आप संयुक्त वाक्य में कैसे बदलेंगे। संयुक्त का मतलब जहां पर आपके पास योजक चिन्ह हो। फल खाओ, स्वस्थ रहो, ये एक वाक्य है। इसको संयुक्त वाक्य में आप कैसे बदलेंगे, क्या लिखेंगे, फल खाओ और, क्योंकि योजक जब चिन्ह शब्द है ये, और स्वस्थ रहो। फल खाओ और स्वस्थ रहो। चलिएगा, ये आपका संयुक्त वाक्य हो गया और ये आपका सरल वाक्य है, ठीक है। तो हमने सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदल दिया और भाव में कोई परिवर्तन नहीं आया, उसके अर्थ में कोई अंतर नहीं आया। दूसरा है यहाँ सरल वाक्य से मिश्र वाक्य बनाने के लिए। अब सरल वाक्य से तो आपने संयुक्त वाक्य बनाने के लिए आपने योजक चिन्हों का प्रयोग किया और उससे आपने संयुक्त वाक्य बना लिया। अब सरल वाक्य को आप मिश्र वाक्य में कैसे बदलेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मिश्र वाक्य क्या होता है, जिसमें आपके पास 2 उपवाक्य होंगे, एक प्रधान होगा और दूसरा उसी प्रधान उपवाक्य पर आधारित होगा, ठीक है। तो अब आप सरल वाक्य से मिश्र वाक्य कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले वाक्यों में आपने क्या करना है, हमें सरल वाक्यों में से प्रधान वाक्य और आश्रित वाक्य की पहचान करनी है, ठीक है ना। कौन सा प्रधान वाक्य है और कौन सा आपका आश्रित वाक्य है। प्रायो आश्रित उपवाक्य, चूंकि जब, जो, यदि, जिससे, जहां, जैसे, ऐसे, ऐसा आदि से आरंभ होता है। तो यहाँ पर आपको पहचान करनी है और पहचान करने के थोड़ा सा आपको हिंट भी दे दी है कि आपके जो आश्रित वाक्य होते हैं उनकी पहचान कैसे होती है। कि प्राय अक्षर जो है वो किस किस से शुरू होते हैं, जब, जो, यदि, जिसने, जहां, ठीक है, चूंकि, जैसे, ऐसा आदि से आरंभ होता है, ठीक है। चलिएगा इसे लिखें। चलिए एक सरल वाक्य लिख लेते हैं यहाँ पर। प्रणव लिख रहा है
केशव पढ़ रहा है। प्रणव लिख रहा है और केशव पढ़ रहा है। ये दो यहाँ, ये एक सरल वाक्य है। अब हमने क्या कहा, सरल वाक्य को आप क्या करते हैं, मिश्र वाक्य में बदलने के लिए आपको पहले क्या करना है, प्रधान उपवाक्य को यहाँ पर पहचानना है, या प्रधान वाक्य को कह सकते हैं। तो पहले हम लिख लेंगे कि प्रणव लिख रहा है, प्रणव लिख रहा है, जबकि केशव पढ़ रहा है। अब यहाँ देखिए भाव में कोई परिवर्तन नहीं आया, लेकिन यहाँ एक प्रधान उपवाक्य बन गया है और यहाँ ये आपका उस पर आश्रित उपवाक्य बन गया है। ठीक है, तो ये आपका सरल वाक्य था और ये आपका मिश्र वाक्य है, क्योंकि यहाँ एक प्रधान वाक्य है, जबकि शब्द ये दिखा रहा है कि हम इस वाक्य को इसके आधार पर लिख रहे हैं। ठीक है ना, इस पर आश्रित वो दिख रहा है। ठीक है, एक दूसरा वाक्य देखते हैं। अमीर होने के बावजूद वह दयालु है। तो यहाँ पर जो है एक ही सरल वाक्य दिया गया है कि अमीर होने के बावजूद वह दयालु है। लू हो गया, ये इसको लू कर ले। ठीक, अब यहाँ इसको आप मिश्र वाक्य में कैसे बदलेंगे, मिश्र वाक्य में बदलने के लिए आपको ऐसा दिखना चाहिए कि एक उपवाक्य आपका ऐसा हो, प्रधान हो और दूसरा उस पर आश्रित हो। तो इसी वाक्य को हम मिश्र वाक्य में कैसे बदलेंगे, क्या लिखेंगे आप, अमीर होने के बावजूद वह दयालु है। अब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, वह अमीर है, वह अमीर है। ये तो आपका प्रधान वाक्य हो गया, उपवाक्य हो गया। लेकिन अमीर होने के बावजूद वो क्या है, दयालु है। अब बावजूद को यहाँ पर हम किसमें बदलेंगे, किंतु, परंतु, इस तरह के शब्दों को हम यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, परंतु लिख सकते हैं आप, अमीर, वह अमीर है, परंतु, या फिर परंतु भी प्रयोग कर सकते हैं, परंतु दयालु है। वह अमीर है परंतु दयालु है। ठीक है, तो इससे ये वाक्य आपका मिश्र वाक्य में परिवर्तित हो गया है, ये वाक्य मिश्र वाक्य में बदल गया है। वह अमीर है परंतु दयालु है, तो ये आपका क्या है, ये आपका मिश्र वाक्य है। चलिए नोट करें इसे। अब नेक्स्ट है यहाँ पर, अब तीसरा आपका है संयुक्त वाक्य को साधारण वाक्य में बदलने के लिए। अब आपके पास कोई संयुक्त वाक्य होगा, उसको साधारण वाक्य में बदलने के लिए आप पहले योजक चिन्ह को हटाते हैं। अब अर्थ में परिवर्तन किए बिना उपवाक्य को पदबंध में बदलते हैं। पदबंध में कैसे बदलते हैं ये आपको शुरू में बता चुके हैं। तो अब लिखिएगा नेक्स्ट, संयुक्त वाक्य को आप सरल वाक्य में कैसे बदलेंगे। ठीक है, तो यहाँ तो सिंपल सा है, आपको सीधे जो योजक चिन्ह है उसको हटा देना है। योजक जो अर्थ है, जो योजक चिन्ह है उसको हटा देंगे और उसके बाद उसमें सीधे आप क्या कर देंगे, और उपवाक्यों को आपने ऐसे बांधना है
ताकि वो अलग ना लगे, ऐसा ना लगे बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पर एक वाक्य लिखती हूं मैं, नेहा ने समझाया और नवीन मान गया। ये आपका एक संयुक्त वाक्य है क्योंकि यहाँ और योजक चिन्ह है। तो नेहा ने समझाया और नवीन मान गया, ये आपका एक संयुक्त वाक्य है। क्या है? संयुक्त वाक्य है। अब इस संयुक्त वाक्य को आप सरल वाक्य में कैसे बदलेंगे? आपको पहले, अब देखिए, नेहा ने समझाया, नवीन मान गया। अब यहाँ आप और चिन्ह हटाएंगे, योजक चिन्ह हटाएंगे, तो अब आपको इसको सरल वाक्य में परिवर्तित करना है। तो इसमें आपको थोड़ा सा पदबंधों का प्रयोग करना पड़ेगा आपको, तब ये आपका सरल वाक्य में परिवर्तित हो जाएगा। तो ऐसा हम लिख सकते हैं इसे कि नेहा के समझाने पर नवीन मान गया, बस एक वाक्य, यहाँ आपका योजक चिन्ह भी हट जाएगा, साथ में इसके भाव में और अर्थ में परिवर्तन भी नहीं आएगा, यानी कि ये आपका अब सरल वाक्य में परिवर्तित हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? नेहा के समझाने पर, नेहा के समझाने पर नवीन मान गया। बस, और ये आपका सरल वाक्य भी हो गया। नेहा के समझाने पर नवीन मान गया, ये आपका यहाँ सरल वाक्य हो गया है। और यहाँ पर क्योंकि योजक चिन्ह था और, तो ये आपका क्या था? ये आपका संयुक्त वाक्य। तो लिखिएगा, नेहा के समझाने पर नवीन मान गया। चलिए लिखें इसे। एक दूसरा वाक्य मैं यहाँ लिखूंगी, यहाँ पर लिखिएगा आप अपनी कॉपी में लिखिएगा, मैं यहाँ लिख रही हूँ। आइसक्रीम खाओ, आइसक्रीम खाओ और मजे करो। आइसक्रीम खाओ और मजे करो। सबसे पहले यहाँ योजक चिन्ह और है, और इन योजक चिन्हों ने दो वाक्यों को एक आपस में जोड़ा हुआ है, इसलिए ये आपका संयुक्त वाक्य है। अब इसी संयुक्त वाक्य को आपने क्या करना है? सरल वाक्य में परिवर्तित करना है, सरल वाक्य में परिवर्तित करना है। तो इसी वाक्य को आप क्या लिख सकते हैं? आइसक्रीम, यहाँ आपको योजक चिन्ह हटाना है, आइसक्रीम खाओ और मजे करो, तो और हटा देंगे, आइसक्रीम खाओ मजे करो, ऐसा तो नहीं लिख सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा परिवर्तन, खाओ की जगह पर आप लिख सकते हैं आइसक्रीम खाकर मजे करो, बस, और भी हट गया है। और हमने यहाँ पर पदबंधों के माध्यम से इस वाक्य को सरल भी बना दिया है। चलिए लिखिएगा सरल वाक्य में, ये आपका सरल है और ये आपका क्या था? संयुक्त वाक्य था। ठीक है, तो अब लिखिएगा, आइसक्रीम खाकर मजे करो। आइसक्रीम खाकर मजे करो। चलिए एक और वाक्य आप लिखेंगे, चोर चालाक था इसलिए पकड़ा नहीं गया, या यहाँ पर लिख दें यदि आपने नोट कर लिया है, तो यहीं पर लिख लेते हैं। नेक्स्ट, तीसरा उदाहरण, चोर चालाक था इसलिए पकड़ा नहीं गया।
चोर चालाक था इसलिए पकड़ा नहीं गया। इसलिए शब्द ने इन दोनों वाक्यों को या उपवाक्यों को आपस में जोड़ कर रखा है, इसलिए ये आपका यहाँ पर संयुक्त वाक्य है। अब इस संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में बदलिएगा, चलिएगा कौन बताएगा। इसको आप सरल वाक्य में क्या लिख सकते हैं, कोई बच्चा? चोर चालाक था इसलिए पकड़ा नहीं गया, इसको सरल वाक्य में आप क्या लिख सकते हैं? तो इसको सरल वाक्य में आप लिखेंगे चोर चालाकी के कारण पकड़ा नहीं गया, बस इसलिए हटा देंगे और अर्थ में भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो क्या लिखेंगे? चोर चालाकी के कारण पकड़ा नहीं गया। चोर चालाकी के कारण पकड़ा नहीं गया। चलिए, ये आपका सरल वाक्य में परिवर्तित हो गया है। तो यहाँ बच्चों हम क्या सीख रहे हैं? संयुक्त वाक्य को आप कैसे सरल वाक्य में परिवर्तित करते हैं। इससे पहले हमने सरल वाक्य को कैसे आपने संयुक्त वाक्य में परिवर्तित किया, सरल वाक्य को आपने मिश्र वाक्य में कैसे बदला, ये सारी बातें जानी हैं। और अभी हमने संयुक्त वाक्य को साधारण वाक्य या सरल वाक्य में आप कैसे बदलते हैं, ये हम यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में यहाँ हम मिश्र वाक्य को साधारण वाक्य में बदलने के लिए यहाँ पहले दो सरल वाक्यों में उसे बदलना होता है। ठीक है, और उदाहरण के साथ हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।